मैं मोनिश शर्मा और मैं एक स्टूडेंट हूँ। एंड तुम अभी लाइक कौन सी क्लास में हो? 12th पास आउट कॉलेज। सो लाइक पीक स्टूडेंट टाइम। सो आज मैं यू एज अ पीक स्टूडेंट मैं तुमसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने लगा हूँ। मैं तुम्हारे थॉट्स जानना चाहता हूँ एज समवन हु इज 18 years old आई गेस। मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम्हारे थॉट्स क्या है रिगार्डिंग दिस होल protest and its outcome and the everything that actually happened in it. What was expected, what was not expected, and what was literally a misconduct, which you would say like it should not ever happen. So let's just start with, let me ask you, do you really think कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट, लाइक डू यू थिंक इट वाज एक्चुअली जस्टिफाइड? लाइक कोई रीजन था ढंग का? इट वॉज एक्चुअली जस्टिफाइड बिकॉज इतने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं, कोई किसी ने एक्शन नहीं लिया। बट अगर ऐसे मुद्दे पे जो इतना फ्रीक्वेंट हो गया कि मजाक ले लिया भाई पूरे सिस्टम ने कि पेपर लीक हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, इस पे प्रोटेस्ट होना, दिस इज सो जस्टिफाइड एंड आई एम सो थैंकफुल भाई किसी ने स्टेप लिया इसके ऊपर। सो यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? यस। एंड व्हाट आर योर थॉट्स की एक लाइक जो व्हाट डू यू थिंक कि प्रोटेस्ट में ऐसी चीजें हुई जो होनी चाहिए थी एंड ऐसी चीजें जो एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए थी? जैसे जब हंगर स्ट्राइक शुरू हुआ, दिस वॉज टोटली जस्टिफाइड, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगर स्ट्राइक चल रहा है कि पेपर लीक्स के अगेंस्ट। बट जब प्रोटेस्ट जंतर मंतर से संसद भवन में जाने लगा और वहाँ पे जब लाठी चार्ज हुए, दैट वाज नॉट जस्टिफाइड। जो पुलिस के एक्शंस थे वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट को एग्रेसिव करना वाज नॉट जस्टिफाइड। But let me just like an example, yaar, you are the policeman, and you have orders from like above, like someone your boss or something, and उनका अब तेरे को order आ चुका है, like you have a family. मैं पुलिस वाला है, तू पुलिस वाला है. I suppose you have a family in your house, and you have this orders कि भाई तुम्हें इनको रोकना है कुछ भी करके, ठीक है? And the consequences is कि अगर तुम नहीं रोक पाए, you can lose your job and you have a fucking family to feed. So how can you say it was unjustified for them to like do all of that if it was like okay तो students की तो सोच रहा है, but if you think about it, पुलिस वाले like they had the orders, they had their families. उनके दिमाग में सिर्फ ये थोड़ी था कि मारना है बच्चों को, उनके दिमाग में ये भी था कि like अपनी जॉब बचानी है. So how you can say it was not justified? अच्छा, मान लो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि ऐसे लाठी चार्ज करना है, बट मान लिया ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, बट एक्चुअल फील्ड में तो पुलिस के पास ये अथॉरिटी है ना कि बच्चों को कितनी जोर से मारना है। वो इतनी जोर जोर से कीलों वाले लाठियां ले रहे थे जिनसे बच्चों का सर खुल रहा है, बच्चे मर रहे हैं, आई मीन मार पड़ रही है जिन्हें। अब ये तो उन्हीं के हाथ में है कि कितनी जोर से मारना है, क्या करना है। अब तुम कीलों वाले जोर जोर से मारोगे, बच्चों का खून हो जाएगा वहां पे, ये तो अब तुम्हारे हाथ में ही है। इसमें कहां से आ गया कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं? हाँ, आई एक्चुअली एग्री, आई ठीक है समझ लिया कि कहीं से उनको ऑर्डर्स मिले होंगे, बट आई डोंट, ये तो उन्हीं के हाथ में है कि क्या मारना है, कितनी जोर से मारना है, किस लेवल पे मारना है, बिकॉज एक लाठी को डराने के लिए भी यूज किया जा सकता है और एक लाठी को किसी का खून करने तक भी यूज किया जा सकता है, और ये मेरे हिसाब से उनके एक्चुअली में बैजेस उतार के कीलों वाली लाठी मारना, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, चाहे तुम्हें ऑर्डर्स आए हैं ऊपर से। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज पीपल? आई वोंट इवन कॉल देम पुलिसमैन, ठीक है? आई डोंट नो बिकॉज इट वाज लिटरली लाइक टेल मी, बट डू थिंक अबाउट देम जो बिना यूनिफॉर्म के, बिना एनीथिंग, देयर इज नो लाइक इट्स लाइक अ रैंडम पर्सन हिटिंग यू विद अ स्टिक, अ लाठी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? ये तो स्ट्रेट अप अब्यूज है, ये तो कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। बिना यूनिफॉर्म के, बिना बैज के, बिना किसी अथॉरिटी के अगर तुम मार रहे हो भाई, ये तो अब्यूज है। ये कंट्रोल कहाँ से कर रहे हो तुम? टू मी इट्स लाइक कि यार मैं रोड पे चल रहा हूँ और कोई रैंडम आके मेरे को मार गया। हाँ, एंड आई जस्ट फील लाइक कि लाइक दिस इज माय ओपिनियन कि जब ऐसे लोग तुम्हें मार रहे थे ना, जिनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई बैच नहीं, कुछ भी नहीं था, रैंडम पर्सन, समझ लो मैं इस कपड़े में हूँ और मैं किसी को जाके डंडे से मार रहा हूँ, आई फेल्ट कि तब जो बंदा था उसे मारना चाहिए था, लिटिल आई फील, बिकॉज ओके इट्स अ पुलिसमैन एंड वो तुम्हें कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, वो किलो वाले लाठों से मार रहा है, जो मर्जी कर रहा है, बट वो पुलिस वाला है तो अभी उसके पास अथॉरिटी है किसी भी बात की। जब वो कोई यूनिफॉर्म में नहीं है ना, तब आई फेल्ट लाइक कि जो वैसे लोग थे ना,
वो मार रहे थे, उनको पकड़ के मारना चाहिए सर, लिटरल, बिकॉज उसके बाद क्या होता, हाँ वो तुम ड्यूटी पे तो हो नहीं और तुमने मार कैसे दिया? हाँ मैं, आई वुड हैव बीन लाइक, इफ आई वाज देयर आई वुड, भाई मैं तो सेल्फ डिफेंस कर रहा था, क्योंकि हु इज दिस गाय, है ना? ना तुम्हारे पास कोई बैच है ना मैं कुछ। पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि भाई हु इज दिस गाय, मेरे को एक रैंडम बंदा मार रहा था डंडे से, मुझे नहीं पता कौन था, रैंडम था, मैंने सेल्फ डिफेंस में उससे डंडा लिया और उसे मार दिया। सेल्फ डिफेंस ब्रो, अगर वो पुलिस वाला होता तो अलग अलग बात थी, बट मेरे को नहीं पता लगा, शर्ट पहनी थी एक्चुअली, चाहे बाद में वो निकल, एक्चुअली वो पजामे में आया था तो मेरे को पता नहीं चला। चाहे बाद में वो कोई पुलिस वाला निकले, बट आई रियली थिंक, उस मोमेंट पता नहीं आता। हाँ आई रियली थिंक कि दैट डज नॉट मैटर बाद में वो क्या निकले, हमें बाद में का क्या लेना देना, उस टाइम पे तो मेरे को एक रैंडम बंदा मार रहा है ना, इफ यू थिंक अबाउट इट, इमेजिन तुम रोड पे चल रहे हो, तुम्हें रैंडम बंदा मार रहा है, सेम ही बात होगी, बस सिचुएशन उधर ले गए तुम। हम्म। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सोनम सर, जिन्होंने पूरा कह लो स्टार्ट किया, हु प्लेड अ ह्यूज रोल थ्रू आउट दिस मैं मूवमेंट। इतना थैंकफुल हूँ ना कि किसी ने इनिशिएटिव लिया ये स्टार्ट करने में। अब बहुत लोगों ने उन्हें बोला होगा कि नहीं ये एजेंट है, चाइना की फंडिंग आती है, ये आता है वो आता है, बट भाई तुम देखो कितनी अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। भाई वो लद्दाख का एक इंजीनियर है, उसे क्या लेना देना है किसी से? वो आया दिल्ली में, हंगर स्ट्राइक किया उस पॉइंट तक कि वो मर जाएगा। भाई हालत देखी होगी तुमने, हॉस्पिटल में भी थे एट पॉइंट पे वो एक, भाई कैसी जिंदा लाश जैसे पड़े होते थे वो। मैं इतना थैंकफुल हूं ना कि उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया और उनके इनिशिएटिव से इतना बड़ा प्रोटेस्ट बना, और आज पता एंड ही आई एम है। रियली थैंकफुल कि उनको एट द एंड कुछ हुआ नहीं, हाँ थैंकफुली जिंदा है। है ना, लाइक उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक भी खत्म कर दी विद गुड कॉज, विद गुड, उन्होंने इतना बड़ा किया, सोशल मीडिया पे देख रहा होता था ना कि भाई कितने वीक हो गया, मैं बस यही कहता था भाई मर मत जाना। है ना, आई वाज लाइक सेम कि यार प्लीज स्टॉप व्हेन रिक्वायर्ड, लाइक ठीक है तुम कर छुप रहे, के खाना खा लो। हाँ सारे काफी लोग को तो मैं, काफी लोग को तो मैंने ये भी सुनते हुए लाइक, हाँ कि उनके बॉटल में चिकन सूप है, हाँ ये वो है नहीं, वो मैंने है। काफी लोग का सुनते हुए कहा है कि लाइक तुम छुप के खाना खा लो, दैट इज बेटर देन तुम ना खाना खाओ, हाँ तुम मर जाओ। है ना, बिकॉज तुम अगर छुप के भी खाना खा रहे हो ना, तुम स्टिल एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर ही रहे हो। तो आई वाज लाइक काश ये बंदा छुप के खाना खा रहा होता, बट आई एम रियली श्योर कि वो छुप के खाना नहीं खा रहे थे, ठीक है, आई एम रियली श्योर, इसके प्रूफ्स भी होंगे, लाइक मेडिकल फील्ड में अगर तुम चेक करो, 25 दिन तक बिना खाने के मैं तो 2 घंटे भी नहीं रह पाता। दैट इज एक्चुअली क्रेजी। So what do you think about this, like who played the most important part in this whole protest? मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को लगता है अभिजीत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि यूएसए में बैठा एक रैंडम इंडियन था, उसे क्या लेना देना भाई किसी से कि क्या हो रहा है, अच्छा भाई मैं तो देश से बाहर हूँ मुझे क्या। भाई वो इंडिया आया, उसने पहले तो पार्टी बनाई कॉकरोच जनता पार्टी, और इतना इम्पैक्ट जनरेट किया उसने, इतना इम्पैक्ट जनरेट किया, और ये सारा सक्सेस उस पार्टी की वजह से ही था। That's really like कितना it फैसिनेटिंग है भाई feels ये। like कि that whole cockroach जनता party is hatred of Indian student. हाँ It's just कितने 25 million 25 25 million ज्यादा students, उससे भी। 25 million students का hate, those 25 million students like वो hate है, उनके anger है, अगर हम सही word यूज करें, anger, and I really think कि that guy is a really a gem, like बहुत मेरे हिसाब से तो यार बहुत किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप को ऐसे एक्सपोजर देना इन समथिंग दिस बिग। तुमको तुम्हारी सेफ्टी का नहीं पता, तुमको तुम्हारा नहीं पता, ही हैज हिज ओन लाइफ, अमेरिका में था, ही वाज लिविंग अ गुड लाइफ, लाइक थिंक अबाउट इट, ही वाज लिविंग अ गुड लाइफ एंड ही चोज to come back in India, put himself in danger, and literally he was everywhere. He is even diagnosed with typhoid. Like क्यों? क्योंकि वो बाहर रहता होगा इतने इतने टाइम, मच्छर इतने, या ये वो बहुत सारे, लाइक इंडिया, क्योंकि मेनली मेरे को लगता है उसको टाइफाइड इसलिए हुआ क्योंकि वो अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हुआ, बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है लाइफस्टाइल में, लाइफ की क्वालिटी में, तो ही इज डायग्नोस्ड, बट आई एम रियली श्योर कि उसको बहुत बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी एंड ही विल बी ओके इन सम टाइम। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट होल मीडिया थिंग, जिसमें the media was actually Instagram, not the news channels?
कुछ भाई तुम्हें ना ऐसे सोशल मीडियाज पे जहाँ पे इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं ना उसी पे रिलाई करना होगा। सारा मीडिया जो है पूरे कंट्री का मीडिया इतना रिग्ड और इतना मैनिपुलेटेड है। हर मीडिया किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर इन्फ्लुएंस्ड ही है। तो तुम किसी भी ऐसे मीडिया साइट पे न्यूज़ चैनल पे रिलाई कर ही नहीं सकते हो। and तुम्हें that सोशल was मीडिया पर ही करना होगा जो तुम्हें एक्चुअल चीज़ें बता रहे हैं। एंड वो हमने खुद लाइव देख लिया इस बार। हाँ। इस बार के तो मेरे हिसाब से पूरे इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी चीज जो हुई है ना, दैट वी रियलाइज्ड कि मीडिया हाउ कितना rigged है। करप्टेड इज द मीडिया, हाउ बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इंडिया का इंडेक्स इतना लो है ना पूरे वर्ल्ड में। like it felt so sad कि I was living with my parents, we are in the same house, and of course मेरे parents ज़्यादातर न्यूज़ कहाँ से देखते हैं, मेजर स्ट्रीम मीडिया, एंड उनको डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरीज पता है सेम जगहों की, बिल्कुल ही डिफरेंट, एंड वी आर इन द सेम हाउस, लाइक इन द सेम एरिया, and I felt like damn, and I really felt the power of media getting kind of demolished, because ठीक है उनको लगता होगा कि उनके पास कितनी पावर है ना कि हमने भाई मीडिया वालों को रोक देना है उनको ये सब करने से, बट इस बारी हमने देख लिया कि इफ द यूथ स्टैंड्स, ठीक है, झुकाने वाला चाहिए, झुक सारे जाएंगे, लाइक दिस लाइन आई थॉट वाज द क्रेजीएस्ट लाइन, एंड वी लाइक लाइव अब देख लिया है, एज यू नो, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अब रिजाइन कर दिया है, सो द लाइन्स हैव बिकेम ट्रू कि झुकाने वाला चाहिए, झुक सारे जाते जाएंगे। हैं। एंड आई रियली थिंक कि दो बंदों ने, आई थिंक अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात करें जिन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया इस पूरे प्रोटेस्ट में, फर्स्ट वाज द लिटिल स्टार्टर, और यू कैन से लिटरली अब पहली धूप की किरण जिसने भाई स्टार्ट किया वो थे हमारे सोनम सर, ठीक है, उन्होंने हमें हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किया, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, एंड जो सेकंड जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट दी, एंड एक्चुअली में सबसे ज़्यादा कह लो कि ना सबको जोड़ के रखा, सब कुछ सही रखा, कुछ भी चीज़ को गलत वे में नहीं होने दिया, वो थे हमारे अभिजीत सर, द फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ CJP। एंड पता है मीडिया ने इतना ट्राई किया ना उनके इंटरव्यूज में कि भाई वो कुछ बंदा गलत बोल दे, कुछ कर दे, कुछ ऐसा बोल दे इसके अगेंस्ट यूज कर ले, बट वो इतना ट्रेंड बंदा है, उसने टिल डेट कुछ ऐसा नहीं बोला जो उसके अगेंस्ट यूज कर पाया आज तक। he is really nicely media trained। And what do you think about, like we talked about कि कैसे ऑफिसर्स ने अपनी जितनी उनको लाइक औकात होनी चाहिए थी मारने की, क्या उससे ज्यादा किया। बट तुम्हें पता है स्टूडेंट्स को भी भाई हैट्स ऑफ है, इतनी मार पड़ने के बाद भी स्टिल वो पीसफुल रहे। भाई मैं देख रहा था कुछ बच्चों को लाठी मार रहे हैं एंड वो बस घुटनों पे आके हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और लाठियां खा रहे हैं। भाई हैट्स ऑफ यार, मैं तो कभी ना कर पाऊँ ये। भाई तुम्हें मार रहे हैं और तुम तब भी पीसफुल हो। एंड तुम्हें पता है, पता नहीं ये क्या सच है या नहीं है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे, आई मीन स्टूडेंट्स के तरह, मतलब कोई बैकपैक लेके ये वो कुछ पत्थर लेके मार रहे थे ताकि वो प्रोटेस्ट जो है पीसफुल ना रहे और पुलिस चार्ज कर दे उनके ऊपर। बट थैंकफुली इतना कुछ नहीं हुआ। आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी है गवर्नमेंट ने, मीडिया ने, ये दिखाने के लिए कि कैसे कि हम स्टूडेंट्स पीसफुल नहीं है, बट एट द एंड सारे फेल ही रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑफ कोर्स हर जगह परफेक्शन तुम नहीं देख सकते, मैंने भी बहुत वीडियोस देखी है जिसमें ठीक है स्टूडेंट्स भी वायलेंट हुए हैं, बट आई वुड से कि अगर तुम 10% 5% ये चीज़ को दिखा के उसको कहोगे कि यही सब कुछ है, वेल दैट्स रियली स्टूपिड एंड दैट्स वेरी फ्रॉड स्कैम थिंग टू डू। अगर तुम मेरे को एक होल सिचुएशन का 10% दिखा के लिटरल मैनिपुलेशन है भाई ये। दैट्स अ मैनिपुलेशन। एक ही अगर इमेजिन कि 100 जगहें हैं, 99 जगहों पे पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स को बहुत मारा है, एक जगह पे उन्होंने अपना लाइक एंगर दिखा दिया, उन्होंने उनको मारा, अब वही चीज दिखाते रहेंगे। अब एक है ना वही दिखाते रहेंगे, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग अबाउट मीडिया। बट हमारे इंस्टाग्राम ने सब कुछ सही रखा भाई, हैट्स ऑफ टू इंस्टाग्राम ने सब सही रखा है लिटरली। इंस्टाग्राम एक न्यूज चैनल से रॉ फुटेज और एक्चुअल चीजें बता रहा था, है ना, कितनी वियर्ड चीज है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंस्टाग्राम विल बी द मेन सोर्स ऑफ एक सोशल मीडिया साइट पूरा मीडिया बनेगी। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज ऑफिसर्स जिन्होंने ये सब किया, जो बैचेस नहीं पहनते थे, नहीं, जो अपनी औकात से ज्यादा जितना उनको मारना चाहिए था, लाइक अगर हम इमेजिन करें डराना चाहिए था कह लो, उन्होंने उससे ज्यादा मारा, उन खून निकाल दिया, बच्चों के सर फाड़ दिए, भाई लड़कियों को मारा बिना मतलब
अब्यूज भी किया अब्यूज भाई। किया लड़कियों को, व्हाट डू यू थिंक कि उनके साथ क्या होना चाहिए? आई मीन जब तक बात आई ना कि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं जॉब बचाने के लिए, ठीक है, बट जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे हाथ में ही है ना कि एट द एंड तुम कितनी जोर से मारोगे, कैसे मारोगे, कील वाले लठ थोड़ी ना मारोगे तुम बच्चों को। और चलो मानिए ऑर्डर्स है भाई, तुम मारते मारते गालियां क्यों निकाल रहे हो बच्चों को? हाँ, आई वाज लाइक कि इतनी गंदी चीजें बोली जा रही थी ना कई लड़कियों को, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट गंदी चीजें बोली जा रही थी, यू नो, थ्रेट टॉप। मैंने इतने क्लिप्स देखे ना, इतने क्लिप्स देखे कि पुलिस वाले बोल रहे होते थे कि कि चुपचाप अपने घर चले जाओ वरना कोई भी ड्रग का पुड़ी तुम्हारी जेब में रख हाँ। देंगे और फिर तुम्हारी लाइफ गई। है ना, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि ठीक है, ओके, जस्ट बैड वर्ड्स उन्होंने बोले, भाड़ में गए बैड वर्ड्स ब्रो, वो एट द एंड है तो बैड वर्ड्स, ठीक है, बट अबाउट दोस थ्रेट्स, है ना? थ्रेट्स आर क्रेजी ब्रो। लाइक लड़कियों को ऐसे थ्रेट्स दे रहे हैं कि उसको उनको उठा के ले जाएंगे, कपड़े फाड़ देंगे। भाई आई थिंक दैट पार्ट और द होल प्रोटेस्ट इज द डार्केस्ट, कि बेचारे 18 साल भी नहीं होंगे कितनी लड़कियां, कितने लड़के, एंड उनको ऐसी ऐसी थ्रेट्स दे रहे हैं जो भाई मतलब हिला सकती है। भाई तो ट्रॉमेटाइजिंग है। हाँ, किसी के ब्रेन को एक्चुअल इतना स्ट्रेस दे सकती है कि भाई मैं यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने आई हूँ या फिर मेरी लाइफ ना बर्बाद हो मेरी जाए। लाइफ बर्बाद होने की यहाँ पर थ्रेट्स मिल रही है। एंड व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे, व्हाट डू यू थिंक इनके साथ होना चाहिए अब? आई मीन यार आधों ने तो अपने बैचेस ही नहीं पहने थे तो बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई देम। है ना, तो उनके लिए भाई कोई एक्शन लेना चाहिए भाई, उनकी जॉब ले लेनी चाहिए कि अगर तुम मान लो ऑर्डर्स आए हैं तुम ये सब थोड़ी ना करोगे, थ्रेटन्स थोड़ी ना दोगे। आई रियली थिंक कि भाई उन्हें तो फायर कर देना चाहिए। कैसे कि पुलिसमैन भाई हमारे वेलबींग के लिए हैं और जब वही ये हरकत करे तो आई थिंक कि ना जितने अभी फुटेज अवेलेबल है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हमें उसमें से जितना हो सके निकालना चाहिए कि किस पुलिस वाले ने कहाँ पे औकात अपनी पार करी है, ठीक है, कहाँ पे ऐसी चीज़ें करी है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। एंड जितना आप देखो, हम हर एक चीज़ तो नहीं फिगर आउट कर सकते, वो बहुत पुलिस, जितना कर सकते हैं उतना तो करना ही बट चाहिए। जितना हमारे सामने क्लियर दिख रहा है वो तो करना चाहिए। उन पुलिस वालों को कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, उनको जॉब से निकाल देना चाहिए समथिंग, ताकि एटलीस्ट फ्यूचर में कोई पुलिस वाला कहीं भी कुछ भी होता है, कम से कम उसके दिमाग में कोई डर तो रहे। जो रहे तो कि मैं अपनी एक लिमिट में रह सकता हूँ, मैं पार नहीं कर सकता। हाँ, उनको पता तो हो कि उनके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस है, दैट्स द मेन थिंग। एंड व्हाट डू यू थिंक is the best possible outcome you could ask of this whole protest in the end, like in a larger perspective, not कि भाई हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर गए, वो सब तो ठीक है, बट व्हाट डू यू वांट इन द सिस्टम, इन द होल थिंग, कि क्या अच्छा होना चाहिए अब? सारा प्रोटेस्ट तो ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दे, रिजाइन कर दे, रिजाइन कर दे। बट तुम अगर देखो उनके रिजाइन करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर अगला बंदा आ गया वो भी ऐसा हुआ, वो भी यही हरकतें करेगा, पेपर लीक हो जाएंगे, फर्क क्या पड़ेगा? सारा प्रोटेस्ट वेस्ट है तुम्हारा। अगर तुम्हारा मेन मोटिव ही यही है कि रिजाइन कर दो बस, भाई पूरे सिस्टम में चेंज आने चाहिए। एक भाई अकाउंटेबिलिटी लो, तुम हर स्टेप पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ हुआ है, इसके अंडर कुछ हुआ है तो उसके सुपीरियर को एक अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, एक डर रहना चाहिए कि मेरा पोस्ट जा सकता है, मेरी जॉब जा सकती है। आई मीन दे ट्राई टू डू दैट बाय उसको निकालने की, क्योंकि ताकि बाकियों के उसमें अकाउंटेबिलिटी है, बट आई रियली थिंक कि इससे चेंज आएगा, बट आई हैव दिस गट फीलिंग कि ये शांति होगी कुछ सालों की। आई फील लाइक कि कुछ साल बाद दोबारा ऐसी सिचुएशन देखी जा सकती है, बिकॉज तुम बंदे निकाल दो, तुमने भाई उसको कर दिया रिजाइन, उसने कर दिया, अगर तुम सिस्टम नहीं बदलोगे ना, सिस्टम इज स्टिल द सेम। You should actually focus on changing the system, and I really think कि government should do that. हमारी जॉब, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना प्रोटेस्ट किया, हमने जो हमारे सामने अकाउंटेबिलिटी वाला बंदा था उसे हमने निकाल दिया उसके पोस्ट से, कह लो। बट आई थिंक कि फ्यूचर में ऐसा प्रोटेस्ट फिर से ना हो और दोबारा कुछ ऐसा हो, चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए, सिर्फ बंदों में नहीं, बिकॉज एट द एंड बंदे बहुत करप्ट निकल सकते हैं, बट अगर सिस्टम ही हम एक ऐसा बिल्ड कर लें जिसमें करप्शन वर्क कर ही नहीं सकता, कुछ ऐसा तगड़ा सिस्टम है तुम्हारा, ऐसे तुम पेपर्स कंडक्ट कर रहे हो, तो भाई बंदे भी क्या ही कर लेंगे। हाँ एग्जैक्टली। बट यू थिंक लाइक अब देखो इतना सब कुछ हो गया, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट, not even the students, what is your relationship on a normal person like us, like our, like parents, like everybody,
what do you think is the relationship between them and the government? So in the end, मैं तेरे से एक बहुत मेजर क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो आई थिंक वी शुड आस्क every student like in this country, that is, what lesson have you learned from all of this? कि what do you think कि जो तेरी थिंकिंग थी, जो सोचता था कि चीज़ें ऐसे वर्क करेगी, ऐसे वर्क करती है, that is false, that is not the truth, and what lessons have you learned from all this shit? देखो, इस सब से तो यही पता चला है कि गवर्नमेंट तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनेगी जब तक तुम एक बहुत बड़ा ग्रुप या फिर तुम कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हो उन पे। कॉज पेपर लीक तो इतने सालों से हो रही है, बट कभी भी किसी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ एक्शन नहीं लिया, तो गवर्नमेंट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब इस साल हंगर स्ट्राइक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ इतने मैसिव स्केल पे, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बना, उन्हें कुछ करना पड़ा। तो अगर तुम भाई चुप रहोगे और बैठे रहोगे और होता रहेगा ये सब, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, और वो भी बड़े स्केल पे, क्योंकि सबने देख ही But लिया। I actually learned is कि भाई you like कि इस गवर्नमेंट में कोई डिसीजन लेने के लिए, किसी की वेलबींग के लिए, अगर हम अभी स्टूडेंट्स की वेलबींग कह रहे हैं, बहुत कष्ट लेने पड़ेंगे। कोई तुम्हारी ढंग की बात भी, कोई कुछ गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे स्टूडेंट्स, ठीक है? तुम्हारी बात सुनने के लिए तुम्हें बहुत कष्ट लेने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाना पड़ेगा अपनी। क्योंकि तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे। अभी तो भाई इतने एक्सट्रीम लेवल पे महीना हो गया जाए, फिर जाके इन्होंने सुना है। इमेजिन ये बीच में रुक जाते, क्योंकि यार बहुत बड़ी बात है ना रुकना। जब स्टूडेंट्स को ऐसे मार पड़ रही थी, स्टूडेंट्स के सर फट रहे थे, ये सब थ्रेट्स मिल रही थी, बहुत बड़ी बात है ना रुकना, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग रुक जाएंगे, स्टूडेंट्स रुक जाएंगे, बट हम नहीं रुके, फिर जाके हमारे ये डिमांड्स पूरी हो रही है। बट भाई ये कैसे की डेमोक्रेसी हाँ, है? कि हमें अपने सिर फड़वाने पड़ रहे है हैं, ना, हमारी बात मानने के लिए हमें अपना इतना खून बहाना पड़ेगा। है ना? दैट इज द लेसन आई हैव लर्नड फ्रॉम ऑल दिस प्रोटेस्ट, कि इस डेमोक्रेसी में तुम्हें अगर अपनी बात आगे रखनी है, बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, वरना तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने लगा। कोई तुमसे बात करने के लिए रेडी ही नहीं है। ये पहले 1 महीने तो कोई रेडी नहीं था, किसी ने कोई न्यूज कुछ भी किसी ने इसको अटेंशन भी नहीं टेंशन दिया। तक नहीं देने की कोशिश करी, बस पुलिस वालों ने दी, और भी क्या। हमें भी इतने टाइम बाद ही पता चला था। हमें 15th डे पे पता लगा था। हमें भी कब पता लगा? जब चीजें बहुत बड़ी होगी, क्योंकि है ही नहीं कुछ। किसी ने इस मुद्दे को फोकस ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया थैंक यू किसी सो पे। मच Monu Sharma for giving your thoughts on this whole thing that has happened in our country, and thank you to all the cockroaches out there जिन्होंने इतने कष्ट से गुजरे हैं भाई। आई कैन नॉट इमेजिन, इतने कष्ट से कई लोग गुजरे हैं जस्ट बिकॉज, कोई उनकी बात नहीं सुनता। एंड उन्होंने अभी सबका सिर झुका दिया, बस ये दिखाने के लिए कि बस सिर झुकाने वाला चाहिए, झुक सारे जाएंगे। ये लाइन तो भाई मेरे को सबसे क्रेज लगी, इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए। Well, thank you so much for watching this video. We'll see you in the next one with another crucial topic. Till then, bye bye.